इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के एपिसोड 1 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एलिना घबराई हुई घर के अंदर आती है और वहीं वो किचन में देखती है जहां अंकल जॉन जमीन पर घायल पड़े होते हैं। वो देखती है अंकल जॉन की 3 उंगलियां कट चुकी होती हैं और उनके पेट पर किसी ने चाकू मारा हुआ होता है। तभी अंकल जॉन धीरे से अलीना से कहते हैं पीछे देखो। अलीना जैसे ही पीछे मुड़ती है लेकिन तब तक कैथरीन वहां से गायब हो चुकी हो। कैथरीन को ढूंढते हुए अलीना उसके पीछे जाती है लेकिन कैथरीन उस घर से निकल जाती है। अलीना काफी डर जाती है और वो 911 पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ अलीना सीधे जेरेमी के रूम में जाती है और घबराई हुई उसे उठाने की कोशिश करती है। जेरेमी स्लीपिंग पिल्स की वजह से वहाँ बेहोश पड़ा होता है लेकिन बड़ी ही मुश्किल से अलीना उसे उठा लेती है और स्टीफन को बताती है कि जेरेमी ने वैम्पायर बनने के लिए एना का ब्लड पी करके स्लीपिंग पिल्स लेकर खुद को मारने की कोशिश की। स्टीफन ये चीज सुनकर शॉक्ड रह जाता है और वो जाकर जेरेमी को चेक करता है तो स्टीफन बताता है कि इसके बॉडी से ज्यादातर एना का ब्लड जा चुका है और अगर अब इसने मरने की कोशिश की तो ये सच में मर जाएगा। जो सुनकर जेरेमी थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब तक वहाँ एम्बुलेंस आ चुकी होती है जो अंकल जॉन को लेकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है जहाँ टाइलर, मैट और कैरोलाइन तीनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एक्सीडेंट की वजह से। वहीं एलिना उनसे मिलने जाने की बात करती है। तब स्टेफन उससे कहता है कि तुम उनसे मिलने जाओ, मैं यहाँ जेरेमी की देखभाल करूंगा। जिस पर जेरेमी कहता है कि मुझे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है, लेकिन एलिना उससे गुस्से में कहती है तुम्हें है, और वो वहाँ से उन तीनों से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं कैरोलाइन की मॉम जो कि शेरिफ थी वो वहाँ बैठकर रो रही होती और साथ ही हमें पता चलता है मैट के डैड जो कि मेयर थे वो भी मर चुके। डेमन उनको शांत कराता है और कहता है कि ऐसा होना ही था तो हो गया, अब हमें इसके लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए। वहीं कैरोलाइन की मॉम कहती हैं कि वो बहुत पहले से जानती थी मैट को और उसके फादर को। वो मैट के फादर के साथ बचपन से रही हैं और वो जानती थी कि वो एक वैम्पायर नहीं था, लेकिन फिर भी ये उसके साथ गलत हुआ। वहीं थोड़ी देर में बानी एलिना से मिलती। बानी एलिना को बताती है कि कैरोलाइन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम। जिस पर एलिना बानी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एक ऐसा स्पेल है जिससे तुम उसकी हेल्प कर सको, लेकिन बानी कहती है मेरे पास ऐसा कोई भी स्पेल नहीं। तभी थोड़ी देर में डेमन एलिना से कहता है कि वो कैरोलाइन को अपना ब्लड दे सकता है जिससे वो काफी तेजी से हील हो पाए, लेकिन एलिना उससे मना कर देती। तभी बानी कहती है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और अगर जल्द से जल्द कैरोलाइन की हेल्प नहीं की गई तो वो मर भी सकती। ये बात सुनकर एलिना भी एग्री हो जाती है और वो कैरोलाइन को ब्लड देने के लिए रेडी हो जाता है। बानी थोड़ी देर में वहां से चली जाती। वहीं डेमन एलिना से कहता है कि क्या तुम कल रात के बारे में बात करना चाहती हो, जिस पर एलिना कहती है कि हाँ मैं बात करना चाहती हूँ। वहीं डेमन पूछता है कि क्या तुम जानती हो वैम्पायर कौन था और क्या वो मेरे जाने के बाद आया था या फिर मेरे आने से पहले। एलिना कहती है कि क्या तुम कल घर भी आए थे। वहीं डेमन उससे कहता है कि हाँ तुम्हें याद है और हमने कल किस भी किया था। एलिना इसको डेमन का एक मजाक समझकर इग्नोर कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी आंट जना आती हैं और वहीं एलिना उससे पूछती है कि आप कहाँ थी, और वहीं आंट जना उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। ये बात सुनकर एलिना उससे कहती है कि आपसे मैं कल रात से नहीं मिली हूँ, और ये सुनते ही डेमन शॉक्ड हो जाता है। डेमन को समझ में आ जाता है कि कैथरीन टाउन में वापस आ चुकी है और अब प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ जेरेमी की देखभाल कर रहा होता है स्टेफन उसके घर पर। तभी एलिना वहां आ जाती है। जेरेमी वहीं रुक जाता है और स्टेफन नीचे जाकर एलिना से मिलता है। वो जैसे ही उसे गले लगाता है स्टेफन समझ जाता है कि ये एलिना नहीं बल्कि कैथ। वो उसका गला पकड़ के उसको दीवार में लगा देता है, लेकिन तभी एलिना उसे धक्का देकर जमीन पर पटक देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में डेमन और एलिना वहां पहुंचते। स्टेफन को जमीन पर पड़ा देखकर डेमन स्टेफन से पूछता है व्हाट हैपेंड, और तभी स्टेफन कहता है कैथरीन हैपेंड। उसके बाद में वो बताता है कि कैथरीन यहाँ आई थी और उसे पटक कर यहाँ से चली गई और उसने कहा कि उसने उन दोनों में से एक को तो बेवकूफ बना दिया। जिस पर डेमन उससे कहता है कि हाँ कल रात में कैथरीन एलिना बनकर मेरे पास आई और उसने मुझे किस किया। ये बात जानते हुए स्टेफन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है डेमन के ऊपर और वो कहता है तुमने अलीना को किस करने की कोशिश भी कैसे की। लेकिन तभी अलीना बीच में आकर बोलती है उसने कैथरीन को किस किया और उसे नहीं फर्क पड़ता कि डेमन क्या समझता है, लेकिन वो सिर्फ स्टेफन से प्यार करती है। वहीं स्टेफन कहता है कि कैथरीन इस टाउन में आई है मतलब उसका कुछ बड़ा प्लान होगा। कैथरीन ऐसी ही नहीं आती है कहीं पर भी, और वो जब आती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ती है। वहीं दूसरे सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ कैरोलिन काफ़ी तेज़ी से हील होना शुरू हो चुकी होती है और वहीं मैट और बानी बैठकर उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मिस लॉकवुड और शेरिफ आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को मिस्टर लॉकवुड की डेथ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे होते हैं। तभी डेमन वहां पहुंच जाता है। वो उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि वैम्पायर्स की वजह से ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं और हमें सिटी से इतने बड़े हादसे को छुपाने के लिए आपस में एक दूसरे का साथ देना होगा
ताकि हम टाउन को सुरक्षित रख सकें। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ स्टेफन और एलिना आते हैं जॉन से मिलने के लिए। जॉन एलिना को देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि वो कैथरीन है, लेकिन एलिना बताती है कि वो एलिना है, ना कि कैथरीन। ये सुनकर जॉन थोड़ा शांत होता है और तभी एलिना जॉन से पूछती है कि कैथरीन यहाँ क्या करने आई है और उसके क्या प्लान, जिस पर जॉन उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। और वही सेम चीज़ स्टेफन भी पूछता है, लेकिन जॉन कुछ भी नहीं बोलता, जिससे स्टेफन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। लेकिन एलिना के पास में खड़े होने की वजह से स्टेफन उस टाइम कुछ नहीं करता है। एलिना जैसे ही वहाँ से निकल जाती है, स्टेफन एक बार फिर से वही क्वेश्चन पूछता है और जॉन के कुछ ना बोलने पर वो उसका गला पकड़ लेता है और अपना ब्लड पिला देता है। वो जॉन से कहता है अगर शाम तक उसने टाउन ना छोड़ा तो वो उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगा, जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा हेट करता है, और फिर उसके बाद में उसे खुद से ही हेट करते हुए अपनी पूरी लाइफ निकालनी पड़ेगी। स्टेफन कहता है तो या तो फिर तुम मुझे कैथरीन का प्लान बता दो या फिर ये टाउन छोड़कर शाम तक चले जाओ। स्टेफन इतनी बात बोलने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है और वो एलिना को ये बात बताता है, पर एलिना भी चाहती है कि जॉन ये टाउन छोड़कर चला जाए और यही उन सबके लिए अच्छा होगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पर बानी और डेमन में बहस हो रही होती है और बानी अपने मैजिक से डेमन के हेडेक शुरू कर देती है, जिससे डेमन वहाँ से गुस्से में होकर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जहाँ कैथरीन वहाँ आ चुकी होती है और बानी कैथरीन को एलिना समझकर स्टेफन की हरकतों के बारे में कंप्लेन करने लगती है। वहीं बातें करते करते ही जैसे ही बानी कैथरीन को टच करती है, वो समझ जाती है कि ये एलिना नहीं। वो वहाँ से टाइलर से मिलने जाने का बहाना बनाकर बाहर निकलती है और एलिना को कॉल करती है, जिस पर एलिना उससे बताती है कि वो अभी घर से निकल ही रही है। ये सुनकर बानी थोड़ा डर जाती है। तभी कैथरीन उसके पास आती है और बताती है मैं एलिना नहीं, मैं कैथरीन, और मैं उसके जैसी ही दिखती हूँ। तभी बानी उसे भी अपने माइंड कंट्रोल का यूज़ करके परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन कैथरीन उससे कहती है कि मैं बहुत ही ओल्ड वैम्पायर हूँ और मुझ पर इन सारी चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता है। तभी कैथरीन बानी की गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन बानी खुद को बचाने के लिए वहाँ के आसपास के डोर्स खोल देती है, जिससे पब्लिक वहाँ अंदर देख सकती थी। उसी पब्लिक के बीच में से स्टेफन भी उन्हें देखता है और वो कैथरीन से कहता है कि तुम बानी को छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कैथरीन बानी को छोड़ देती है और स्टेफन और कैथरीन बाहर गार्डन में चले जाते हैं बात करने के लिए, जहाँ स्टेफन कैथरीन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो और इस बार तुम्हारा क्या प्लान है। स्टेफन कहता है कि मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ जो 145 ईयर्स के लिए तुम्हें प्यार करता रहेगा और तुम उसे ऐसे ही धोखा देती रहोगी। जिस पर वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। जिस पर स्टेफन कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जिससे गुस्से में आकर कैथरीन वहाँ पड़ी हुई एक आयरन रॉड को उठाती है और स्टेफन के पेट में घुसा देती है, जिससे स्टेफन वहीं गिर जाता है और कैथरीन वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में डेमन और अलीना वहाँ पहुँचते हैं और तभी वो लोग आपस में बात करते हैं, जिसमें स्टेफन कहता है कि हमें आपस में लड़ने से बचना होगा क्योंकि कैथरीन यही चाहती है और हमें मिलकर इस चीज़ का सामना करना होगा कि कैथरीन आगे क्या प्लान कर रही है और अब वो क्या करने वाली है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां अंकल जॉन टाउन छोड़कर जा रहे होते हैं। उस पर जेरेमी उन्हें रोक के पूछता है कि आप यहाँ से जा रहे हैं सभी वैम्पायर्स को मारने के बाद, इसका रीज़न क्या है। जिस पर अंकल जॉन कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है जिस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तभी जेरेमी उनसे कहता है कि आपके पास ये जो रिंग है ये मेरे पापा की है और आपको तो ये रिंग मरने से बचा लेती है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बचाए। जिस पर जॉन बताता है कि ये रिंग नेचुरल डेथ से नहीं बचा सकती है। जिस पर जेरेमी उससे कहता है कि ये रिंग तो मेरे फादर की है और ये रिंग मेरे पास होनी चाहिए, जिससे जॉन उसे वो रिंग निकाल कर दे देता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां डेमन अपने घर पहुंचता है और कैथरीन वहां बैठी होती है। डेमन ड्रिंक करता है और कैथरीन को किस करने लगता है। तभी रुक करके डेमन कैथरीन से पूछता है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, और अगर तुम वो आंसर दोगी तो मैं तुम्हारे 45 ईयर्स की मिस्टेक को भूलकर एक नई शुरुआत करूंगा तुम्हारे साथ। कैथरीन उससे कहती है कि वो जानती है उसका क्वेश्चन क्या है और वो कहती है वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बल्कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टेफन के लिए आई। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है डेमन और ड्रिंक करके एलिना के घर पहुँच जाता है। वो एलिना के पास जाता है, जब तभी एलिना उससे कहती है कि तुमने ड्रिंक कर रखा है और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डेमन ज़बरदस्ती एलिना से कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं ये बात जानता हूँ। तभी एलिना कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेफन से प्यार करती है। डेमन ज़बरदस्ती उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसे धक्का मार देती है। एलिना डेमन से कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टेफन से प्यार करती है और डेमन उसके लिए बस एक अच्छे फ्रेंड के जैसा। ये सुनकर डेमन को काफ़ी गुस्सा आता है और तभी जेरेमी वहाँ आ जाता है। जेरेमी को देखते ही डेमन उससे कहता है कि तुम्हें वैम्पायर बनना था ना, और ये बोलते ही डेमन उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ देता है और जेरेमी वहीं मर जाता है। डेमन वहाँ से चला जाता है और एलिना ये देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन तभी एलिना की नज़र जेरेमी के हाथ पर पड़ती है जहाँ उसे वो रिंग दिखती है। एलिना थोड़ा सा रिलैक्स होती है और स्टेफन को वहाँ बुला। स्टेफन वहाँ आता है, तब तक जेरेमी को होश आ जाता है और वो कहता है कि डेमन ने मुझे जान से मार दिया था। जेरेमी थोड़ा डरा हुआ होता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ टाइलर के अंकल टाइलर को उसकी फैमिली के कर्ज के बारे में बताने वाले होते हैं।
तभी सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल में कैरोलाइन दिखती है। वहाँ उससे मिलने कैथरीन पहुंचती है। कैथरीन को एलिना समझकर उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी एलिना बताती है कि वो कैथरीन है, एलिना नहीं। कैरोलाइन ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन तभी कैथरीन उससे कहती है कि तुम्हें मेरा एक मैसेज पहुंचाना है, और वो बोलती है गेम ऑन। और वहीं वो एक पिलो उठाकर कैरोलाइन का मुंह दबा देती है और कैरोलाइन को वहीं मार देती है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।